बाबा साहब ये भी कहते हैं कि ये राष्ट्र नहीं है, लेकिन हम लोग इसे राष्ट्र बना सकते हैं। हम बना सकते हैं मतलब उस प्रकार आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो हम ये समझते हैं कि ये एक छोटी सी पहल है बाबा साहब को राष्ट्र निर्माता के रूप में पेश करने की, और भारत जो कि विभिन्न जातियों में पंथों में बैठा है इस फाइन, लेकिन जातियाँ राष्ट्र विरोधी होती है। जब जाति की प्रेरणा ही एक केंद्र बिंदु होती है तो फिर राष्ट्र बनने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि केवल रैलियों के माध्यम से कोई चेतना निर्माण नहीं होती है, लेकिन ये प्रक्रिया है। शुरुआत में जब तक लोगों में ये एक चेतना नहीं जगती है तब तक वो उसके बारे में सोचना आरंभ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंत्र का मकसद ही है कि लोगों में मतलब भारतीयों में राष्ट्र की प्रेरणा जगे, मतलब भाईचारे की प्रेरणा जगे। जब तक हम लोग एक दूसरे को भाई नहीं मानेंगे, बंधुत्व की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक राष्ट्र की चेतना दृढ़ होने की चांसेस तो बहुत कम है। यानी संगठित क्षेत्र में सिर्फ 4% लोग हैं और 96% जो असंगठित लेबर है उनके लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत ज्यादा प्रोविजंस संविधान में दी हुई है। समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, ये इन मूल्यों के ऊपर यदि हम लोग बात करें और संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है 38(2) जिसमें समता की बात की है कि सिर्फ व्यक्ति व्यक्ति में ही समता नहीं, तो समूह समूह में भी समता लाने की जिम्मेदारी है वो स्टेट की यानी सरकार की है। मैं अंडरलाइन करूंगा इसको सामाजिक न्याय को, क्योंकि देखिए सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब शिक्षा हो। कृषि प्रधान देश कहलाते हैं हम लोग। कितने विषयों में किसानी पढ़ाई जाती है मूलभूत शिक्षा में? बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि वो सज्ञान हो जाएगा तो अपनी लूट रोक लेगा। बहुजनीकरण जो बोलते हैं, जो बाबा साहब का संदेश था कि बहुजनीकरण करना चाहिए, वो वहाँ पे हम थोड़ा सा कम। सभी भारतीयों में राष्ट्र की भावना हो। राष्ट्र की भावना मतलब होता है भाईचारा की भावना, अपनेपन की भावना। जब तक भाईचारा की भावना नहीं बढ़ेगी तब तक भारतीय होने का एहसास नहीं निर्माण हो पाएगा समाज में। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए उन्होंने हर अधिकार और हर चीज दिए है, इसलिए वो राष्ट्र निर्माता है और राष्ट्र निर्माता का सम्मान भी राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ करना चाहिए। तो राष्ट्रीय उत्सव किसके लिए है? ये जो राष्ट्र पुरुष होते हैं उनके लिए होती है। तो राष्ट्र पुरुष कौन होंगे? जिन्होंने राष्ट्र की संकल्पना रखी थी। तो बाबा साहब ऐसे व्यक्ति है भारत में जिन्होंने पहली बार भारत एक राष्ट्र वाली संकल्पना रखी थी। राष्ट्र वाली संकल्पना मतलब समता, स्वतंत्रता, बंधुता वाला हमारा नेचर होना चाहिए। अभी तो लोकशाही तो बचेगी कब? डेमोक्रेसी बचेगी कब? जब हम लोग एक राष्ट्र की तरह काम करेंगे, वो भाव लाएंगे अपने आप में। अगर राष्ट्र नहीं है तो डेमोक्रेसी बचने वाली नहीं है। प्रशासन के ऊपर किसी एक स्पेसिफिक क्लास का कब्जा है, बराबर, ये सब दिखता है हमें। तो ये सब जब तक रहेगा तब तक लोकशाही टिकेगी नहीं भारत में। कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी है वो एक राष्ट्र नेता है, राष्ट्र पुरुष है, राष्ट्र निर्माता है, और इसीलिए हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में ये संदेश जाना चाहिए कि उनका जयंती का जो उत्सव है वो एक विशिष्ट समाज का नहीं है, तो पूरे देश में हर एक नागरिक का ये उत्सव है। कि अगर ये राष्ट्र निर्माता है, भारत भाग्य विधाता है, तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो इस उत्सव में शामिल हो। देश का हो पूरा विकास, सब चले साथ, देश रहे जिंदाबाद। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, तेरे संघर्ष का एक इतिहास बाबा साहब। देश का हो पूरा विकास, देश का हो पूरा विकास। राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच की ये रैली जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर आज निकली, ये अब पहुंची है बलिराजा संशोधन केंद्र पर, और हमारे साथ है डॉक्टर विनोद अनावरत। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। और एक खासियत देखी हमने राष्ट्रीय चेतना प्रेरणा मंच की कि ये पूरी रैली
राष्ट्र ध्वज के साथ आगे बढ़ रही है। क्या संदेश देना चाह रही है ये रैली? जी, बाबा साहब जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्र निर्माता थे, राष्ट्र निर्माता है। राष्ट्र निर्माण में उनका काफ़ी बड़ा योगदान है, लेकिन अक्सर उसी योगदान को भुलाया जाता है। हालांकि दोनों लोगों द्वारा बुलाया जाता है, जो उनको कहते हैं कि हमारे हैं और जो कहते हैं कि बाबा साहब तो राष्ट्र निर्माता थे, वो भी भुला रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये कब तक भुलाओगे, ये उचित नहीं है। बाबा साहब ये भी कहते हैं कि ये राष्ट्र नहीं है, लेकिन हम लोग इसे राष्ट्र बना सकते हैं। अब बना सकते हैं मतलब उस प्रकार आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो हम ये समझते हैं कि ये एक छोटी सी पहल है बाबा साहब को राष्ट्र निर्माता के रूप में पेश करने की, और भारत जो कि विभिन्न जातियों में पंथों में बैठा है इस फाइन, लेकिन जातियाँ राष्ट्र विरोधी होती है। जब जाति की प्रेरणा ही एक केंद्र बिंदु होती है तो फिर राष्ट्र बनने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। हम ये समझते हैं कि इन दिक्कतों से उभरकर हम लोग आगे आए और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे, यही इस रैली का मुख्य उद्देश्य है। क्या इस प्रोसेशन को केवल सांकेतिक कहा जाए? ऑब्वियसली ये सांकेतिक ही होता है, प्रतीकात्मक ही होता है, क्योंकि केवल रैलियों के माध्यम से कोई चेतना निर्माण नहीं होती है, लेकिन ये प्रक्रिया है। शुरुआत में जब तक लोगों में ये एक चेतना नहीं जगती है, तब तक वो उसके बारे में सोचना आरंभ नहीं करेंगे। जी, एक बात डॉक्टर साहब, एक सामान्य रूप से हमारे दर्शकों के लिए जो एक राष्ट्रीय संदेश के रूप में बाबा साहेब का जो व्यक्तित्व उभर कर आता है, वो अगर हम आपसे समझना चाहें तो इस वक्त में हम भारतीय संविधान के 75 साल के इस अमृत महोत्सव को भी मना रहे हैं, और बाबा साहेब को भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में भी देखा जाता है, और राष्ट्र निर्माण में एक बड़ा योगदान, मतलब भारत को भारत बनाने वाली प्रक्रिया में एक बड़ा योगदान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का आता है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप कहना चाहें तो राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच क्या कहेगा? नहीं, ऑब्वियसली राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच का मकसद ही है कि लोगों में, मतलब भारतीयों में राष्ट्र की प्रेरणा जगे, मतलब भाईचारे की प्रेरणा जगे। जब तक हम लोग एक दूसरे को भाई नहीं मानेंगे, बंधुत्व की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक राष्ट्र की चेतना दृढ़ होने की चांसेस तो बहुत कम है। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच की इस रैली के साथ, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इन्हें अभिवादन करने निकली हुई है। चेतना प्रेरणा मंच की ये रैली जब यहाँ पहुंची तो एक बड़ी सभा में परिवर्तित हो गई। हमारे साथ इस समय पावड़े सर हैं। पावड़े सर, एक बात समझने का प्रयास करेंगे। बाबा साहेब का सारा जीवन जो है वो केवल एक वर्ग के काम में नहीं आता है, लेकिन वे जैसे मजदूरों के लिए चिंतित है वैसे किसानों के लिए भी चिंतित है, भारत के हर नागरिक के लिए चिंतित है। आप किसानों पर बड़ा काम करते हैं और इस समय किसान बड़ी चिंता में है। आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब के संघर्ष से किसान समुदाय ने क्या सीखना चाहिए? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को सादर जय भीम, और आज के दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभेच्छाएं। देखिए, आज का सबसे बड़ा, जहां हम लोग खड़े हैं मराठा सेवा संघ में जी, और आज बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती यहाँ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो जो उन्होंने जो नेशनल इंटीग्रिटी का काम किया हुआ है, किसानों के लिए काम किया हुआ है। आप उनके लिटरेचर में पढ़ेंगे तो स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड द रेमेडीज से लेके प्रॉब्लम ऑफ रुपी है या स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ है, हर लिटरेचर में उन्होंने किसानों की चिंता की हुई है। और सिर्फ किसानों की नहीं, जो हार्ड वर्किंग पीपल है, आज जिसको कहा जाता है कि ओनली 4% आर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी संगठित क्षेत्र में सिर्फ 4% लोग हैं, और 96% जो असंगठित लेबर है, उनके लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत ज़्यादा प्रोविजंस संविधान में दी हुई है। लेकिन दुर्दैव हम लोगों का ये है कि वो संविधान के प्रावधानों के ऊपर हम हाथ रख कर अपने हकों के लिए कभी आग्रही नहीं रहे हैं। समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, ये इन मूल्यों के ऊपर यदि हम लोग बात करें, और संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है 38(2), जिसमें समता की बात की है कि सिर्फ व्यक्ति व्यक्ति में ही समता नहीं, तो समूह समूह में भी समता लाने की जिम्मेदारी है वो स्टेट की, यानी सरकार की है। इसके बारे में हम लोग दुर्दैव से आग्रही नहीं रहे, इसलिए आपको आज ये विषमता दिखती है, आर्थिक विषमता दिखती है। बाबा साहेब बड़े आग्रही
इस बात के लिए भी रहे हैं कि वे समानता को उतनी तवज्जो नहीं देते जितनी समभाग को तवज्जो देते हैं। वे कहते हैं कि समभागिता होनी चाहिए, इक्वल शेयर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किसान समुदाय जो हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा समुदाय है, लेकिन बावजूद इसके वो समुदाय सुसाइड की ओर जा रहा है, ये हम किस ओर निकल पड़े हैं? ये देखिए, किसान के तरफ देखते समय हम लोगों की नज़रिया कैसे थे, गरीब बेचारा किसान नहीं। बाबा साहब ने क्लियर कट कहा हुआ है उनके स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया इन देयर रेमिडीज में कि वेल्थ ऑफ नेशन क्रिएट करता कौन है। तो एक दाना बो के 1000 दाना जो उगाता है, इस देश की संपत्ति 1000 गुना बढ़ाता, वही सही में इस देश का वेल्थ क्रिएटर है, यानी संपत्ति का निर्माता किसान है। हजारों गुना संपत्ति इस देश में ये करता है। सभी इंडस्ट्रीज, इवन आपकी मोटरसाइकिल हो या कार, उसमें लगने वाले चक्के जो है वो मेरे रबर प्लांट से आते हैं, वो जो किसानी से आता है। उसमें डलने वाला लुब्रिकेंट ऑयल वो कैस्टर सीड से आता है मेरे खेतों से। पूरी फूड इंडस्ट्री आपकी किसानी के ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसानी पे डिपेंडेंट है। ये इतना बड़ा सब लोगों को रोजगार देने वाला, करीब 50 से 55% रोजगार देने वाला सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर जो है वो किसानी में है। मोस्टली सभी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देने का काम मेरी किसानी करती है। और जब हम लोग पश्चिमात्य देशों में यानी प्रगत देशों की तुलना हमारे भारतीय किसानों से करते हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने भी कहा हुआ है, जो बाबा साहब ने अपने लिटरेचर में हर जगह लिखा हुआ है, कि पश्चिमात्य देश जो है वो सिर्फ एक ही मक्का यानी कॉर्न का क्रॉप लेते हैं। उसी समय उसने, एडम स्मिथ ने 1776 साल में लिखा हुआ है कि भारत कितना समृद्ध है। तो भारत का जो किसान है, यहाँ का बंगाल का फार्मर, वो कहते हैं कि वो बंगाल का फार्मर जो है, उसी समय जब एक क्रॉप यूरोपियन फार्मर लेता है, उसी समय भारतीय किसान 3 धान के क्रॉप लेता है, यानी 3 गुना ज़्यादा कैपिटल इसके पास जनरेट हो सकता है। लेकिन दुर्दैव इस देश का ये है कि ये संपत्ति जब बाजार में जाती है तो इसके ऊपर नफ़ा होकर इसका कैपिटल में रूपांतर या पूंजी में रूपांतर होने के बजाय इसके ऊपर नुकसान होकर किसान के ऊपर कर्जा ही आता है। और ये दुर्दैव है, यह पॉलिसी मेकर्स की गलती है जो हम लोगों ने दुर्लक्षित की है। क्योंकि आपको ध्यान है, क्या ये पूंजीवाद का दुष्परिणाम मानते हैं, या फिर धर्म चेतना से राष्ट्र चेतना छोटी नजर होने के कारण भी ऐसा हो सकता है? देखिए, यहाँ जो विषमताएं हैं उनको रखने का एक दुर्दैवी प्रयत्न यहाँ किया गया है, और उसी को हम लोगों को निकाल फेंकना है संविधान के आधार से। इसीलिए समता या स्वातंत्र्य और बंधुता, उसके साथ में सामाजिक न्याय, मैं अंडरलाइन करूंगा इसको, सामाजिक न्याय को, क्योंकि देखिए सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब शिक्षा हो। कृषि प्रधान देश कहलाते हैं हम लोग। कितने विषयों में किसानी पढ़ाई जाती है मूलभूत शिक्षा में? बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि वो सज्ञान हो जाएगा तो अपनी लूट रोक लेगा। और जिस दिन किसानी पढ़ाई जाएगी, उसकी इकोनॉमी में पढ़ाई जाएगी, मैनेजमेंट में पढ़ाई जाएगी, और सबसे बड़ी बात नियोजन में, व्यवस्थापन में पढ़ाई जाएगी, उस समय इस देश का भवितव्य बहुत आगे होगा, क्योंकि 3 गुना पूंजी निर्माण करने की क्षमता मेरे किसानी में है। और यही बाबा साहब बोलते थे हरदम, जो स्मॉल है। बाबा साहेब की जो राष्ट्र चेतना है, उस चेतना के साथ देश आगे बढ़े, और वो समुदाय जो बहुत पीछे रह गए हैं, वे अगर बाबा साहेब के इन राष्ट्रीय चेतना के साथ आगे बढ़ते हैं तो आज बाबा साहेब की जयंती पर उन्हें सही अभिवादन होगा। हम लोग बातचीत कर रहे थे अमिताभ पावड़े जी से। ये वक्त है राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन करती हुई रैली के समापन का। बाबा साहेब की ये जयंती राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच किस संदेश के साथ आगे लेकर जा रहा है? किस संदेश के साथ? देखो, बाबा साहब ने जो काम किया है, जो कार्य किया है, वो पूरे देश के लिए किया है, पूरे लोगों के लिए किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब कोई एक जाति के नहीं होते हुए पूरे देश के नेता है वो। इसलिए ये जयंती का मकसद यही है कि जो सभी को जो राष्ट्र प्रेम है, सभी के राष्ट्र के प्रति जो उनका जो सपना था कि एक राष्ट्र निर्माण हो, तो राष्ट्र निर्माण का संदेश ये रैली से हम देना चाहते हैं। देखो, बाबा साहब ने 2 संदेश दिए थे जी। एक संदेश दिया था कि अपने को प्रशासन को कैप्चर करना है, और दूसरा संदेश दिया था
बुद्धिज्म का धर्म का प्रचार करना है। लेकिन अभी क्या हो गया, इसमें गलतियाँ ऐसी हो गई, इस पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। बहुजनीकरण जो बोलते हैं, जो बाबा साहब का संदेश था कि बहुजनीकरण करना चाहिए, वो वहाँ पे हम थोड़ा सा कम, यानी वो प्रयास हम पूरे तरह से। क्या इस जयंती पर वो संकल्प लिया जा सकता है? हाँ, वो ये जयंती कर बहुजनीकरण का संकल्प लिया जा सकता है। जब तक बहुजनीकरण नहीं होगा तब तक जो आपने जो सवाल पूछे हैं, संसद में बिल, ये बिल, हाँ। वो तब तक, यानी जो अपना जो कल्चरल जो बेस है, जब तक वो मजबूत नहीं होगा, जो बेस है वो पक्का नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे आगे जाके। बेस मजबूत होना जरूरी है। राष्ट्रीय चेतना प्रेरणा मंच क्या कहता है? जय भारत। मेरा नाम सुगत सिद्धव्रत है। राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच यही चाहता है कि सभी भारतीयों में राष्ट्र की भावना हो। राष्ट्र की भावना मतलब होता है भाईचारा की भावना, अपनेपन की भावना। जब तक भाईचारा की भावना नहीं बढ़ेगी तब तक भारतीय होने का एहसास नहीं निर्माण हो पाएगा समाज में। हम चाहते हैं कि बाबा साहब की जो जयंती है वो सभी भारतीयों की हो। अभी हम देखते हैं समाज में कि उनको एक समाज में सीमित कर मनाते हैं जयंती बाबा साहब की, लेकिन वो उतना उचित नहीं है। वो अभी अलग कल्चर में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं बाबा साहब को, लेकिन वो उनका अपमान है। सही मायने में देखा जाए तो उनका सम्मान भारतीय यानी राष्ट्रीय संस्कृति में ही किया जाना चाहिए, ऐसा राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच का कहना है। राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच का संकल्प ये है कि समाज में भाईचारा निर्माण हो। अभी भाईचारा की उतनी भावना नहीं, यानी अपनेपन की भावना नहीं है। हम चाहते हैं कि यानी राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच चाहते हैं कि अपनेपन का, यानी सुख दुख में अपनेपन की भावना निर्माण हो। सभी देशवासियों को राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक सदिच्छाएं। मैं जिला बुरहानपुर से आया हूँ, नागपुर में, और यहाँ का माहौल देखकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि एक राष्ट्रीय निर्माता जो बाबा साहब ने सभी के लिए किया है, उनको उस तरीके से सम्मान मिल रहा है यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ। अक्सर हम देखते हैं कि उनको एक जाति के फॉर्मेट में लेकर जाते हैं, या तो उन्होंने सबके लिए है, लेकिन फिर भी उनको अलग एक सामाजिक तौर पर जोड़ देते हैं, जो कि अनुचित है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए किया है, राष्ट्र के लिए किया है, और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए उन्होंने हर अधिकार और हर चीज़ दिए है। इसलिए वो राष्ट्र निर्माता है, और राष्ट्र निर्माता का सम्मान भी राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ करना चाहिए। इस रैली की खासियत ये है कि ये रैली एक अनोखी रैली है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ध्वज दिखे होंगे, नीले, कहीं 5 रंग वाले दिखे होंगे, लेकिन ये रैली 3 रंगों में है। 3 रंगों में है मतलब राष्ट्रीय उत्सव दिखाती है रैली। तो राष्ट्रीय उत्सव किसके लिए है? ये जो राष्ट्र पुरुष होते हैं उनके लिए होती है। तो राष्ट्र पुरुष कौन होंगे? जिन्होंने राष्ट्र की संकल्पना रखी थी। तो बाबा साहब ऐसे व्यक्ति है भारत में जिन्होंने पहली बार भारत एक राष्ट्र वाली संकल्पना रखी थी। राष्ट्र वाली संकल्पना मतलब समता, स्वतंत्रता, बंधुता वाला हमारा नेचर होना चाहिए। जाति जातों में बटा हुआ जो समाज है भारत में पहले था, अभी भी है, लेकिन हम लोगों ने वो कोशिश करनी चाहिए, तभी ये जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। तो ये नींव रखी थी बाबा साहब ने सबसे पहले। और संविधान बनाते वक्त जो भी प्रावधान उन्होंने रखे हैं, जो भी किया है वो सबके लिए किया है। ऐसा नहीं किया है बाबा साहब ने कि भाई ये मेरे जाति के लोग हैं उनको ज़्यादा देना है करके, ऐसे कभी नहीं किया है। आरबीआई की स्थापना की, उनमें बहुत बड़ा रोल रहा है उनका। फिर संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे उन्होंने दिए हैं। लेबर रिफॉर्म्स जो उन्होंने किए हैं वो सबके लिए किए हैं। आज हम देखते हैं कि कोई बोलता है 70 घंटा काम करो, कोई बोलता है 90 घंटा काम करो, लेकिन बाबा साहब ने उस वक्त ये सोच रखी है लेबर लोगों के लिए कि भाई आपको 12 से 8 घंटे ही काम करना है। लेकिन आज तो श्रम कानून बहुत कम बचे हैं। अभी तो लोकशाही तो बचेगी कब? डेमोक्रेसी बचेगी कब? जब हम लोग एक राष्ट्र की तरह काम करेंगे, वो भाव लाएंगे अपने आप में। अगर राष्ट्र नहीं है तो डेमोक्रेसी बचने वाली नहीं है, क्योंकि प्री रिक्विजिट्स जो बताए थे बाबा साहब ने कि लोकशाही बचाने के प्री रिक्विजिट्स 1952 में भी बताए थे उन्होंने। 49 का भाषण आपने देखा होगा, उन्होंने भी बहुत कुछ उसमें बोला है, लेकिन 52 में उन्होंने बोला था कि भाई लोकशाही बचाने के प्री रिक्विजिट्स क्या है। एक प्रबल विरोधी पक्ष होना चाहिए, जो मतलब दिखने वाली विषमता नहीं होना चाहिए समाज में, लेकिन हमें दिखती है वो। प्रशासन के ऊपर किसी एक स्पेसिफिक क्लास का कब्जा है, बराबर, ये सब दिखता है हमें। तो ये सब जब तक रहेगा तब तक लोकशाही टिकेगी नहीं भारत में।
जैसे कि अभी आपने रैली देखी होंगी, तो ये जिस तरीके से बाकी 14 अप्रैल में जो रैलियाँ दिखती है बिल्कुल ही वैसी नहीं है, बिल्कुल आपको अलग दिख रही होंगी। जैसे कि इसमें हमने ट्राई कलर के फ्लैग जो ट्राई कलर का फ्लैग होता है उसमें जो 3 रंग होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया है हमने फेटो के माध्यम से, तथा सारे जो फ्लैग हमने लगाए हैं वो ट्राई कलर के लगाए हैं। वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम मानते हैं कि बाबा साहब जो थे वो केवल एक विशिष्ट जो मतलब जाति के या विशिष्ट एक लिमिटेड समाज के ही नेता नहीं थे, तो उन्होंने संपूर्ण देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए कार्य किया है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है जिसके तहत आज हमारा देश रूल करता है, तो फिर वो जो नेता है वो तो हमारे राष्ट्र नेता हुए ना, है ना। तो फिर उनकी जो जयंती है तो वो भी राष्ट्रीय स्वरूप में ही दिखनी चाहिए। और इसी कारण इस रैली के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी है वो एक राष्ट्र नेता है, राष्ट्र पुरुष है, राष्ट्र निर्माता है, और इसीलिए हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में ये संदेश जाना चाहिए कि उनका जयंती का जो उत्सव है वो एक विशिष्ट समाज का नहीं है, तो पूरे देश में हर एक नागरिक का ये उत्सव है और वो उसी तरीके से मनाना चाहिए। जैसे कि बाबा साहब किसी लिमिटेड एक समाज समूह के नहीं है, तो पूरे देश के हैं, और उसी रूप में हम उन्हें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जो उनका असली उचित सम्मान है वो सम्मान हम देना चाहते हैं। एज अ राष्ट्र निर्माता, नेशन क्रिएटर के स्वरूप में उनका सम्मान हम देना चाहते हैं। बस उसी के लिए ये पहल है हमारी राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच के माध्यम से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज बाबा साहब को पूरा राष्ट्र ही नहीं, विश्व ही इस जयंती को मना रहा है, लेकिन आरसीपीएम की क्या विशेषता है, ये है कि भारत में बाबा साहब को विश्व रत्न और राष्ट्र निर्माता के तौर पर जो सम्मान मिलना चाहिए, या वास्तव में अगर वो भारत के भाग्य विधाता थे तो भारत के भाग्य विधाता के तरह ही एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह आज हमें इस त्यौहार को मनाना चाहिए, जिसकी कमी हमें कहीं ना कहीं लगती है। तो इसी का संदेश ये आरसीपीएम देना चाहती है कि अगर ये राष्ट्र निर्माता है, भारत भाग्य विधाता है, तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो इस उत्सव में शामिल हो।